प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और आज हम एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है द स्पिरिट ऑफ लस्ट। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करना शुरू करेंगे आपकी बॉडी जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है, दैट इज़ अ स्पिरिट ऑफ लस्ट। स्पिरिट ऑफ लस्ट जो है वो आपको गुनाह में गिराती है और वो आपको तमाम उन बुरे कामों को करने पर आमादा करती है जो कि खुदावंद के कलाम के ऐन मुतरादिफ होते हैं। बहुत दफ़ा आप उन चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, उन मूवीज़ को देखना शुरू करते हैं जो आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, जो आपकी पकीज़ा लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो आप समझ जाएं कि स्पिरिट ऑफ लस्ट आप में काम कर रही है। बाज़ दफ़ा होता है कि लड़के और लड़कियां ऐसी स्पिरिट ऑफ लस्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो मास्टरबेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप इस तरह की स्पिरिट को अपने ऊपर हैवी देखो, जब आप इस तरह की आदत को, जो कि मास्टरबेशन की आदत है, जो कि हर तरह की गलत मूवीज़ को देखने की आदत है, तो आप पहचान जाएं कि स्पिरिट ऑफ लस्ट का अटैक आप पर हुआ है। आप कहेंगे ये नॉर्मल है, आप कहेंगे कि साइंस के मुताबिक ये बॉडी की नीड है। आपको बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप जो फील कर रहे हो वो बहुत नॉर्मल है। मैं एक बार एक बहुत बड़े स्कॉलर को सुन रहा था, वो नॉन बिलीवर है और वो एक अपनी वीडियो में बताता है, वो इंटरनेशनल स्कॉलर है और मैं बताना चाहता हूँ इंडिया में उसने बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो टीच किया है, वो अपने दीन की तबलीग देता है। और उसने ये बताया कि अगर आपके सामने एक एंकर बैठी है और आप उसको गलत नज़र से नहीं देख रहे तो फिर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी 2 मिनट किसी लड़की के साथ बैठते हैं या किसी लड़के के साथ बैठते हैं और आपको फीलिंग होना शुरू हो जाती है, दैट इज़ नॉट कि आप मेडिकली परफेक्ट हैं, दैट इज़ मीन कि आप स्पिरिचुअली तौर पर अनफिट हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मेडिकल एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअलिटी की भी प्रॉब्लम्स हैं और मेडिकली भी प्रॉब्लम है। अगर आप फील करते हो कि मैं तो मर्द हूँ, मेरे अंदर तो इसलिए फीलिंग्स हैं, मैं उसको देखता हूँ मेरे अंदर फीलिंग आती है, या उसको मैं देखता हूँ तो मेरी नज़र ऐसी हो जाती है, तो ये अगर आपकी मर्दानगी को डिफ़ाइन ये चीज़ करती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मर्दानगी नहीं है, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ लस्ट। ये स्पिरिट ऑफ लस्ट है। ये उन ख्वाहिशों की स्पिरिट है जो आपको गंदगी में डालती है। वो उन गंदी हरकतों की स्पिरिट जो आपको गंदगी में डालती हो। उस एंकर को, या मैं उस जो प्रीचर है मैं उसको कह सकता हूँ, या स्कॉलर कह सकता हूँ, उसको भी मैं यही आंसर करना चाहता हूँ कि अगर 2 मिनट आपके सामने लड़की बैठी है और आप कहो कि मुझे फीलिंग ना आए तो मैं मेडिकल तौर पे फिट नहीं हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल तौर पर फिट नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आपको स्पिरिचुअली तौर पर अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और वो चीज़ जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है वो शैतानिक होती है। और ये मैं सिर्फ लस्ट की बात नहीं कर रहा, जिस्मानी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी। अगर आप खुराक बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, आपका खानों में ध्यान रहता है और हर वक्त आप कहते हो कि मैं खाना खा लूँ, और हर वक्त आपके ऊपर ये चीज़ तारी रहती है, आप खाने के बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, दैट इज़ आल्सो स्पिरिट ऑफ ग्लूटनी। ये ग्लूटनी की बुरी रूह है कि अगर आप खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे, हर एक चीज़ जिसका आपके ऊपर वो आती है और आप अपने कंट्रोल को खो देते हो, दैट इज़ द स्पिरिट। खुदा ने आपको ऐसी बॉडी दी है जो किसी भी चीज़ के ऊपर गालिब आ सकती है। खुदा ने आपको ऐसी बॉडी दी है जो कि आपकी ख्वाहिशात के ऊपर गालिब आ सकती है, आपकी आंखों की जो देखने की ख्वाहिशात है उनके ऊपर गालिब आ सकती है। आपकी बॉडी गालिब आने के लिए बुलाई गई है, और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर गालिब आ रही है, दैट इज़ अनदर स्पिरिट, दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ गॉड। सो अगर आपके ऊपर लस्ट हैवी हो रहा है तो आप अपने आप को ये ना समझे कि ये तो मेडिकल है। ये मेडिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। ये एक लस्ट की स्पिरिट है जो आप पे अटैक कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने इस स्पिरिट से भागना है। आपने इस स्पिरिट का सामना नहीं करना कि मैं जी इस स्पिरिट का सामना करूंगा, मैं इसको भगाऊंगा। इस स्पिरिट को आपने नहीं भगाना, इस स्पिरिट से आपने भागना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यूसुफ की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, जब यूसुफ के मालिक की बीवी ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहा यूसुफ के साथ कि तू मेरे साथ सो, वो उसको समझाने के लिए नहीं बैठ गया कि वेख आपा एहो जो रिलेशन नहीं करना है, खुदा नू पसंद नहीं हैगा। उसने उसकी काउंसलिंग करना नहीं शुरू कर दी, बल्कि वो उससे भाग गया।
उसने उसके लिए प्रेयर करना शुरू नहीं कर दी, बल्कि वो उससे भाग गया। तो जब भी लस्ट की स्पिरिट है, जब भी पोर्नोग्राफी की स्पिरिट, मास्टरबेशन की स्पिरिट, रॉन्ग रिलेशनशिप्स की स्पिरिट आप पे अटैक करे, आपने अपने लिए प्रेयर नहीं करनी, आपने किसी और के लिए प्रेयर करना शुरू नहीं कर देनी, आपने उसको समझाना शुरू नहीं कर देना, बल्कि आपने उससे भाग जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कहते हो कि मैं किसी को अपने कंट्रोल में कर लूँगा, चलो जी ये अगर गलत बंदा है और ये गलत चीज़ कर रहा है, या ये शराब नोशी करता है, ये नशा करता है, और मैं इससे शादी कर लूँगी या कर लूँगा, तो हो सकता है मेरा पार्टनर बाद में चेंज हो जाए। वो बाद में चेंज नहीं होने वाला, बाद में वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है उस चीज़ में। अगर आप अनमैरिड हो, आपका वो कहना नहीं मान रहा, तो जब आप मैरिड होगे तो तब वो क्या ही मानेगा। और आप कहते हो कि आप नशों पे कंट्रोल इसके ऊपर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबल। तो ये एक स्पिरिट है, और इस स्पिरिट को आपने कंट्रोल करना है। अगर ये आपके ऊपर हो रही है, लस्ट के ऊपर कंट्रोल करें। लस्ट जो है वो रिलेशनशिप्स को तबाह कर देता है, लस्ट आपकी बॉडी को तबाह करता है। बाइबल में उसमें लिखा है कि आपकी बॉडी जो है वो खुदावंद के पाकरू का मकदस है, वो पाकरू की हैकल है। आप पोर्नोग्राफी देखकर, आप मास्टरबेशन करके, आप जो है वो अनडिफाइंड रिलेशनशिप्स में जाके, आप रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना के, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बना के इस बॉडी को नापाक कर रहे हो। दैट इज द स्पिरिट ऑफ लस्ट। आपको स्पिरिट ऑफ लस्ट से बाहर आने की जरूरत है, और अगर आप नहीं आ पाओगे तो ये आपको खा जाएगी, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। मेरी दुआ है कि आप इसके ऊपर गालिब आएँ। मेरी दुआ है कि आपको खुदावंद जो है वो इस स्पिरिट से आज़ाद करे और आप कलाम की तरफ मतवज्जा होना शुरू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको खुदावंद डिलीवर करे, क्योंकि डिलीवरेंस की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको डिलीवर होना पड़ेगा, आपको प्रेयर करवानी है, आपको प्रेयर करनी है, और आपको अपना माइंडसेट जो है वो बाइबल के ऊपर लगाना है। फिर आपका माइंड आज़ाद हो जाएगा गलत मूवीज़ देखने से, मास्टरबेशन से, और हर तरह के रॉन्ग रिलेशनशिप से, और हर तरह की गलत चीज़ों से आपका माइंड जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, आमीन।